हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये क्या हो रहा है जी? ये वाला सिस्टम ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है। हमारे बैक का ये प्लॉट है, देखो जी। जैसे बीच में इनमें पॉलीथीन वगैरह कोई भी चीज़ अगर जब कोई लोग फेंक देते हैं ना, थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो ये क्लीन करते हैं। इस तरह की जेसीबी की गाड़ियाँ आती हैं और वो गाड़ियाँ ना पूरा इसको प्लेन कर देंगी, और ट्रैक्टर आते हैं, जितना भी ये गार्बेज वगैरह होता है सारा उठा के फिर उसको लेके चले जाते हैं। क्योंकि आजकल बरसात है और बरसात में मच्छर ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो यहाँ पे ये अर्बन कंपनी है, तो ये लोग बड़े अच्छे से इस चीज़ों को मैनेज करते हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। बाय द वे, मैं कर रही थी यहाँ पे बर्तनों की धुलाई स्पीड से। बर्तन पड़े होते हैं तो देखे नहीं जाते, और बर्तन धोने के बाद मॉर्निंग का ही टाइम था, मैंने खाना बना दिया था, लेकिन बस वही बच्चों की फरमाइशें कि नहीं हमने तो नहीं खाना। अगर शिमला बन जाए घर में, अगर वो पनीर वगैरह डाल दूँ उसमें तो फिर भी खा लेंगे, खाली पनीर पनीर शिमला साइड कर देंगे। और अगर मैं मान लो आलू वगैरह के साथ अच्छी सी बना देती हूँ अलग तरीके से, तो फिर मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो मेरा बेटे थी छुट्टी, तो मेरा बेटा कह रहा है मैं ब्रेड लेके आ रहा हूँ मम्मा, मेरे लिए सैंडविच बनाओ। बेटी को भी, बस हो गया दोनों साथ। जब साथ मिल जाते हैं तो फिर इनकी सुननी पड़ती है जी, क्या करें। मुझे हंसी भी आती है, फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इनका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। तो फिर मैं बना रही थी सैंडविच। तो मैं नहा तो गई थी, लेकिन मैंने पूजा नहीं करी थी उस टाइम, मैं लेट हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी बना रही थी। इतने में देखिए बाहर ये सावन का महीना शुरू हो गया है ना, तो ये यहाँ पे एक शिव पुराण की कथा मंदिर है पास में, बहुत सुंदर। तो ये उसकी झांकी जा रही थी, और ये सारे वो जा रहे थे, कलश यात्रा जा रही थी, पुराण को लेके जा रहे थे। तो बड़ा सुंदर ये नज़ारा था। मैं प्रॉपर इसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अंदर काम कर रही थी। मैंने सोचा ऐसे ही है कुछ, लेकिन फिर जब काफ़ी आवाज़ें आने लगी तो फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कहा कुछ है। तो फिर मैं बाहर आई तो मैंने देखा, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। रंग बिरंगी इनकी साड़ियाँ, इनका मैनेजमेंट। ये देखिए इसमें जो ये घोड़ा गाड़ी थी, इसमें ये प्राण को लेके जा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था मुझे। इस तरह की कथाएं यहाँ पे बहुत होती हैं। खैर होनी भी चाहिए, नहीं तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। आजकल क्या क्या हो रहा है, आप लोग भी हर चीज़ से परिचित ही हैं। तो बस मैं ये वही देख रही थी, मैंने कहा चलो जिनमें है ज्ञान उनमें है ही। फिर हम लोग जा रहे थे जी गाड़ी में, ये जा रही थी मैं 4 बजे का टाइम में, 4, हाँ 4 का टाइम हो गया होगा। तो हमारी चली हुई थी बातें, मैं हंस रही थी, पीछे बैठी हुई थी मेरी बेटी। तो ये डॉक्टर का दूसरा तीसरा चक्कर था जी, क्योंकि इसको इचिंग प्रॉब्लम हुई थी बॉडी में, वो ठीक ना हो रही थी। सारे टेस्ट भी हो लिए, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही है फंगल इन्फेक्शन सा प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल रेनी सीज़न है तो हो जाता है मतलब। तो ये वेदर देखिए जी, बाहर जहाँ से हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, ये सिंगल रोड पड़ता है हमारा इधर से। तो ये बहुत सुंदर है, बीच में ये जो ग्रीनरी आती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पहुंच गए थे जी, देखिए डॉक्टर के पास। बहुत अच्छा डॉक्टर है वैसे तो, ये होम्योपैथी, इनके पास बहुत मरीज़ आते हैं। काफ़ी अच्छा डॉक्टर है। बोलो तो मॉर्निंग में इनकी फ़ीस होती है 2,000 2,500, लेकिन वहाँ पे पेशेंट भी कम देखते हैं, और शाम के टाइम ये फ्री फीस में देखते हैं। इनकी फ़ीस नहीं होती देखने की, खाली मेडिसिन्स की दवाई होती है और सस्ती होती है। ये होम्योपैथी डॉक्टर हैं। किसी को अगर कुछ होम्योपैथी का, अगर वो होम्योपैथी इसमें The करते next हो day. तो मुझे बताएं। पहुंच गई थी घर। घर में मेरा बेटा खेलने जाता है, खेलने इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी उसमें एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन उसको शौक है, वो डेली क्रिकेट खेलता है। इसका ग्रुप बन गया है यहाँ पे, ट्यूशन के बच्चे, क्लास के बच्चे। तो जाता है पार्क में, तो कह रहा है मुझे प्रोटीन दो, तो प्रोटीन के नाम पे पनीर के परांठे खा के ये भी गया। तो मैं भी फिर इसके पीछे पीछे आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी पार्क जाती हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो जी हमारे घर के नियर में बारिश हुई थी, देखो जी हमारे यहाँ ना बारिश के बाद पानी नहीं रुकता। सिस्टम बहुत अच्छा है, इधर उधर ऐसे गंदगी नहीं होती, सारा साफ़ होता है। बीच बीच में प्लॉट खाली हैं लेकिन साफ़ रहते हैं। ये था जी पार्क। पार्क भी बहुत सुंदर है। मैं पूरा व्यू कभी ले नहीं पाती, क्योंकि लोग देखते हैं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता।
थोड़ा बहुत ही लेती हूँ। तो ये देखिए जो साइड में है ना प्लांट्स, ये जी सारे ना किसी चीज़ से मतलब रिलेटेड हैं। जैसे कोई नीम का पौधा होगा, कोई केले के पौधे होंगे, कोई अमरूद का होगा, कोई कड़ी पत्ता होगा, कोई इसके होंगे। ये देखिए मैं ये लेके आई थी बेलपत्र, और कुछ फूल लेके आई थी। इवन वहाँ पे ये भी लगा रखी होती है तुलसी भी। आखिर मुझे लग रही थी भूख, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए चीला बना लेती हूँ। पहले ना मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती थी कि जो बना वो खा लिया, जो बचा वो खा लिया, फैमिली में जैसे चलता था। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अपने लिए भी टाइम निकालो। अब 40+ एज है, तो बेटर है कि हम लोग अपना भी अब ध्यान दें। तो धीरे धीरे मैं ब्लॉग में वो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए रूटीन में टाइम निकाल रही हूँ। सबसे बैड थिंग एक ही है कि मैं चाय पीती हूँ, चाय नहीं छोड़ती, लेकिन ज़्यादा नहीं पीती, मॉर्निंग और इवनिंग में ही पीती हूँ। तो उस दिन थी जी तबीयत ख़राब, इसलिए ब्लॉग आए नहीं मेरे। सूट तो बहुत हो रखे थे, लेकिन एडिट करने को नहीं टाइम लग रहा था, बीमार थी। अभी भी साउंड से पता चल रहा होगा आपको। तो फिर ये बना रही थी जी मैं मूंग दाल की खिचड़ी। जब बीमार हो तो इस तरह की अच्छी लगती है, तो मैंने फिर ये बनाई। तो आप बोलेंगे ये इतनी ज़्यादा, हाँ मेरी बेटी और बेटा दोनों खा लेते हैं, क्योंकि मैं इसको जल्दी करके बनाती नहीं हूँ। इसको मैं कम बनाती हूँ जब जैसे इस तरह की तबीयत ख़राब हो। तो फिर बेटी ने बोला कि मैं भी खा लूँगी, मुझे बना देना। तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है जी, प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताया करो। अगर मेरे में कुछ कमी है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, है ना। तभी पता चलता है, और मेहनत भी तभी रंग लाती है जब आगे से कमेंट आते हैं। आप मुझे कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे बताना। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को दिखा दिखा के शूट कर रही थी कि मैं इस तरह से ये खिचड़ी बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ मैं। तेल को मैं खूब भर कर लेती हूँ, आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा था, क्योंकि कच्चे तेल की स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरी सारी खिचड़ी बर्बाद, बच्चे खाएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी को सिर्फ हींग का तड़का लगाया है जी, है ना। जीरा, हींग, और ये फिर हल्दी हो गई, नमक हो गया, इस तरह से मेथी हो गई पाउडर में। इस तरह की चीज़ें मैंने डाली हैं। और थोड़ा सा बच्चे खा भी लें, क्योंकि मैंने नहीं खाना है, बच्चों ने भी खाना है, तो मैं 1-2 हरी मिर्च काट कर डाल देती हूँ। और ज़्यादा फ्लेवर के लिए आपको चाहिए तो आप चाहो तो, मैंने भोग भी लगाना था तो मैंने तो वैसे ही बना दी थी। आप चाहो तो इसमें लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगती है, उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं उस टाइम लहसुन नहीं डाला था, मैंने सिंपल बनाई थी वीडियो देखने के लिए।